सावन महीने की शुरुआत होते ही देश भर में कांवड़ यात्राएं निकल रही हैं, लेकिन मध्य प्रदेश में इस यात्रा को लेकर एक नया राजनीतिक विवाद खड़ा हो गया। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर एक विवादित तस्वीर शेयर की है। तो कांवड़ियों को तो कोई खतरा नहीं है, अलबत्ता कांवड़ियों से आम नागरिकों को खतरा जरूर पैदा हो गया। कांवड़ियों से आम नागरिकों को खतरा जरूर पैदा हो गया। उत्तर प्रदेश में कांवड़ यात्रा का उल्लास अपने चरम पर है। लाखों कांवड़िए भोलेनाथ की भक्ति में लीन होकर कठिन तपस्या करते हुए कांवड़ लेकर हरिद्वार से जल लेने जा रहे हैं। बम बम, बोल बम, बम बम, बम बम। लेकिन कांवड़ की इस आस्था पर अब एक मौलाना का जहरीला बयान सामने आया है, जिसने एक बार फिर देश में धार्मिक सौहार्द के नाम पर नफरत फैलाने की कोशिश की है। कांवड़ियों से आम नागरिकों को खतरा जरूर पैदा हो गया है। उत्तराखंड के अंदर हरिद्वार और हरिद्वार से आगे चल के रुड़की और रुड़की से आगे चल के मुजफ्फरनगर और मेरठ के अंदर जो उत्पात मचाया जा रहा है, अब तक कई गाड़ियां तोड़ी जा चुकी हैं, कई मोटरसाइकिलें तोड़ी जा चुकी हैं अब तक, और ई रिक्शा तोड़े जा चुके हैं, और उसके अलावा होटलों को कई को उजाड़ा जा चुका है, जिसमें हिंदुओं के भी होटल हैं, उनको उजाड़ा जा चुका है और एक ऐसा उत्पात मचाया हुआ है। और पुलिस तमाशाई देखती रहती है। जहाँ हजारों पुलिस वाले तैनात हैं सुरक्षा के लिए, क्या वो केवल कांवड़ियों की सुरक्षा करेंगे? क्या आम नागरिकों की सुरक्षा की जिम्मेदारी क्या नाम उत्तराखंड सरकार की और यूपी सरकार की नहीं है? ये खुला हुआ एक बिल्कुल अन्याय हो रहा है, खुला हुआ जुल्म है कि एक क्या नाम ग्रुप को आप और बाकायदा स्पॉन्सर्ड करके और उसे एक लाइसेंस दे रहे हैं बदमाशी का, गुंडागर्दी का लाइसेंस देकर आप खुली गुंडागर्दी करा रहे हैं। ये हैं कौसर हयात, जो इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के उपाध्यक्ष हैं। इन्होंने इसी मुद्दे पर गृह मंत्री अमित शाह को लेटर लिखा है। उन्होंने कांवड़ियों पर गुंडागर्दी करने का आरोप लगाया और पुलिस पर उन्हें लाइसेंस देने का। मुसलमानों के लिए सारे कानून बने हुए हैं, क्या औरों को इस तरह खुली छूट दी जा रही है? ये देश के अंदर आप एक तरह से अराजकता, लाकानूनियत पैदा कर रहे हैं, और इस तरह से ये देश का नुकसान हो रहा है। मुसलमानों का नुकसान नहीं हो रहा, देश का नुकसान हो रहा है। जिस तरह आपने सड़कें बंद कर दी, मुख्य मार्ग सारे बंद कर दिए, एक तरफ आप 15 मिनट नमाज पढ़ने के लिए क्या नाम सड़क नहीं दे सकते, सड़कों पे नमाज आपने बैन कर दी, जबकि सड़कों पर नमाज हम सिर्फ ईदगाह या मस्जिदों के अंदर जगह की कमी की वजह से हम सड़कों तक आते हैं। ये सब क्या तमाशा हो रहा है इस देश में? कौसर हयात बोल तो रहे थे कांवड़ियों पर, लेकिन बोलते बोलते नमाजियों पर आ गए, यानी इन्हें सड़क पर नमाज का हक चाहिए। कौसर हयात को सड़क पर नमाज का हक चाहिए, लेकिन मौलाना साहब ये भूल जाते हैं कि देश की अलग अलग अदालतों ने हिदायत जारी की है। रही बात यूपी सरकार की, तो यूपी के सीएम कह चुके हैं कि सड़क चलने के लिए होती है, नमाज के लिए नहीं। सड़क चलने के लिए होती है, और जो लोग ये बोल रहे हैं ना, उनको हिंदुओं से अनुशासन सीखना चाहिए। जहां तक बात कांवड़ियों की है, तो योगी आदित्यनाथ पहले भी बता चुके हैं कि कांवड़ यात्रा में बाधा बर्दाश्त नहीं होगी। मौलाना साहब को ये बात भी समझनी चाहिए कि कांवड़ यात्रा साल में सिर्फ एक बार होती है, और वो भी संगठित रूप से प्रशासन की निगरानी में श्रद्धा और अनुशासन के साथ। कांवड़ यात्रा कोई हफ्तावार आयोजन नहीं है, ये महीनों की तैयारी और धार्मिक आस्था का सैलाब है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।